हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ देखेंगे। दोनों की एनाटॉमी देखेंगे कैसे होते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का रीजन क्या है वो हम देखेंगे। मैं इस पे हम कौन सी ले रहे हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। कौन सी है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। और सेकंड उस पे हम क्या लेंगे, आइसोबाइलेटरल। कौन सी ले रहे हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ ले रहे हैं, है ना। एक कौन सी है, डॉर्सी वेंट्रल है, और एक कौन सी है, आइसोबाइलेटरल लीफ है ना। ये दोनों लीफ स्टेम पर लगी है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये स्टेम है, और स्टेम पर हमें क्या मिलेंगे, नोड मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये स्टेम है, और स्टेम पर ये क्या है, नोड है। और हमें पता है कि नोड से ही लीफ का क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर ये जो लीफ है, यहाँ से लीफ का ओरिजिन होगा। तो जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है वो स्टेम से राइट एंगल पर होती, कैसी होती है, राइट एंगल पर ओरिजिन होता है। किसका, डॉर्सी वेंट्रल लीफ का। मतलब जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है वो स्टेम से कौन सा एंगल बनाती है, राइट एंगल। मतलब यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। और जो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, कौन सी लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ है ना। ये जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, ये जो रहती है ये स्टेम से, क्या बोल रहा हूँ, आइसोबाइलेटरल लीफ जो है ये क्या करेगी, जो आइसोबाइलेटरल लीफ है ना, ये स्टेम के पैरेलल आती है। कैसे आती है, पैरेलल आती है। चीजें क्लियर है। तो ये स्टेम के कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, है ना। तो यहाँ पर ये कौन सी लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ है। और ये कौन सी है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। ये स्टेम है, और स्टेम से क्या करती है, स्टेम से 90 डिग्री का एंगल है। कौन सा है, 90 डिग्री के एंगल पर रहती है। दूसरी ये जो लीफ है ये कैसी होती है, पैरेलल होती है ना। कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। चीजें क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर हम बोल रहे हैं सनलाइट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट जो है ना। यहाँ पर ये सन है, क्या है, सन है। सनलाइट इस पर भी गिरेगी, है ना। सनलाइट इस पर भी गिरेगी और सनलाइट इस पर भी गिरेगी। दोनों पर सनलाइट गिर रही है। चीजें क्लियर है। दोनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन इस पर सूर्य का प्रकाश ऊपर वाली सरफेस पर ज्यादा होगा, नीचे वाली सरफेस पर कम होगा। मतलब रिसीव अपर, अपर सरफेस। कौन सी सरफेस है, अपर सरफेस है। और दूसरी वाली कौन सी है, लोअर सरफेस है। चीजें क्लियर है। अपर सरफेस और लोअर सरफेस है। कौन सी सरफेस ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगी, अपर वाली, रिसीव मोर सनलाइट, है ना। क्या बोलेंगे, रिसीव मोर सनलाइट। क्या कर रही है, मोर सनलाइट रिसीव कर रही है ना। तो ये क्या करेगी, ज्यादा सनलाइट रिसीव कर रही है ना। लेस सनलाइट रिसीव कर रही है, लेस सनलाइट रिसीव कर रही है। तो ये जो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो है, इसकी अपर और लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ज्यादा सनलाइट रिसीव करती है, लोअर एपिडर्मिस कम सनलाइट रिसीव करती है। इसलिए इसलिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ की अपर और लोअर सरफेसेस में डिफरेंस होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और दूसरा ये कौन सी है, आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ की अपर और लोअर दोनों सरफेसेस रिसीव सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, है ना। मतलब क्या करती है, रिसीव, क्या रिसीव करती है, रिसीव से, रिसीव बोथ सरफेसेस, है ना। या हम ये बोलेंगे बोथ सरफेसेस रिसीव, क्या बोल रहे हैं, बोथ सरफेसेस, बोथ सरफेसेस, है ना। बोथ सरफेसेस रिसीव, रिसीव सेम अमाउंट, क्या बोल रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, है ना। सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। दोनों क्या करती है, सेम अमाउंट में सनलाइट रिसीव करती। इसलिए आइसोबाइलेटरल लीफ की अपर और लोअर सरफेसेस, मतलब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसमें डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात ये जो है, इसमें अपर सरफेस पर स्ट्रोमेटा कम होते हैं। किसमें,
डॉर्सिवेंट्रल लीफ पे। क्यों? डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से अगर अपर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, है ना, इसलिए अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। किसमें? डॉर्सिवेंट्रल लीफ में। डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोल सकता हूं या डाइकॉट लीफ बोल सकता हूं, क्योंकि ये डाइकॉट के अंदर मिलती है। ये किसके अंदर मिलती है? डाइकॉट के अंदर मिलती है। इसको आइसोबायलेटरल बोल सकता हूं या मोनोकॉट लीफ बोल सकता हूं। क्यों मोनोकॉट बोल रहा हूं? क्योंकि ये मोनोकॉट के अंदर मिलती है। चीजें क्लियर है? दूसरी बात, इसमें बोथ सरफेसेस रिसीव सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, सेम अमाउंट में सनलाइट रिसीव कर रही है, इसलिए इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ऊपर वाली और लोअर दोनों सरफेसेस, या अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस दोनों पर जो स्ट्रोमेटा का नंबर होगा सेम होगा। इसमें सेम होता है और इसमें कम ज्यादा होते हैं। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें डॉर्सिवेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ की बात करें, वर्टिकल सेक्शन की बात करें। ध्यान रखना कौन सा सेक्शन ले रहे हैं इसके अंदर? वर्टिकल सेक्शन। डॉर्सिवेंट्रल लीफ में हम कौन सा ले रहे हैं? वर्टिकल सेक्शन ले रहे हैं, है ना। डॉर्सिवेंट्रल लीफ का या डाइकॉट लीफ बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट के अंदर मिलती है। तो इसके वर्टिकल सेक्शन में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में इसके 3 मेन रीजन होते हैं। एक क्या होता है? एपिडर्मिस। एक क्या होती है? एपिडर्मिस होती है ना, एक एपिडर्मिस है। दूसरा क्या होता है? मेसोफिल सेल। क्या होता है? मेसोफिल सेल है ना, मेसोफिल। और तीसरा क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? वस्कुलर सिस्टम है। तो 3 चीजें होती है। मतलब अगर हम इस जो लीफ को डिवाइड कर रहे हैं, लीफ को इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन की बात करें तो वर्टिकल सेक्शन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। क्या? एपिडर्मिस। दूसरा क्या? मेसोफिल सेल। तीसरा क्या? वस्कुलर सिस्टम। देख लेते हैं, है ना। इसमें हम देख लेते हैं, यहां पर अगर बात कर रहा हूं तो ये क्या है? ये क्या है? एपिडर्मिस है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये इसी को बोलते हैं। अपर एपिडर्मिस क्या है? अपर एपिडर्मिस है। चीजें क्लियर है? तो जो लीफ है, लीफ में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में ये जो दिख रहा है ये कौन सी? अपर एपिडर्मिस है। अच्छा, ये जो अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है। क्या है? क्यूटिकल की लेयर है ना एपिडर्मिस के ऊपर। नीचे वाली एपिडर्मिस पे भी हमें क्या मिलेगा? क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, है ना। ऊपर वाली पर भी क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, नीचे वाली पर भी क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, है ना। क्यूटिकल क्या करता? प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। मतलब लीफ से जो ट्रांसपायरेशन होता है उससे वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ना। उसके नीचे क्या है? एडेक्सियल एपिडर्मिस है, जिसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। अच्छा, ये है नीचे, नीचे की जो एपिडर्मिस, इसको हम क्या बोलेंगे? एबेक्सियल एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस। चीजें क्लियर है? अच्छा, अपर एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटा कम होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटा ज्यादा होते हैं। स्ट्रोमेटा प्लूरल टर्म है, स्ट्रोमा सिंगुलर टर्म है। ये एक स्ट्रोमेटा जिसको हमने बोला सिंगुलर टर्म है। स्ट्रोमेटा के नीचे जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको बोलेंगे सब स्ट्रोमेटल कैविटी। क्या बोलेंगे? सब स्ट्रोमेटल कैविटी। अच्छा, इसके बीच में ये जो दिख रही है ये है, ये मेसोफिल सेल है। कौन सी सेल है? मेसोफिल सेल है। चीजें क्लियर है? मेसोफिल सेल है ना। मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट होती है, पेलिसेड मेसोफिल सेल और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। और ये मेसोफिल सेल बनी होती है पैरेन्काइमा की। किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी होती है। चीजें क्लियर है? तो मेसोफिल सेल डिफरेंशिएटेड है दो, उसमें कौन सी? पेलिसेड पैरेन्काइमा और एक कौन सी? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ऊपर वाली कौन सी है? पेलिसेड पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। कैसी है? इलोंगेटेड होती है। और पेलिसेड पैरेन्काइमा के बीच में कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखता। इसमें आपको कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखती है ना। और पैरेलल अरेंज होती है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब पेलिसेड पैरेन्काइमा इलोंगेटेड होती है और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, मतलब इनके बीच में एयर कैविटी नहीं मिलेगी। इसी के नीचे वाली में बात करें तो यहां पर कौन सी है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कौन सी पैरेन्काइमा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की जो सेल है राउंडेड या ओवल शेप्ड होती। कैसी होती है? राउंडेड होगी या कैसी होगी? ओवल शेप्ड होगी। इनके बीच में हमें क्या मिलेंगे? इनके बीच में हमें एयर कैविटी मिलेगी, बड़ी बड़ी एयर कैविटी मिलेगी। स्पंज जैसी होती है इसलिए स्पॉन्जी बोल दिया, है ना। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है और पेलिसेड पैरेन्काइमा इलोंगेटेड, इलोंगेटेड या कॉलमनर है। ये कैसी है? ओवल शेप्ड या राउंडेड है। इंटरसेल एयर कैविटी नहीं है, एयर कैविटी होती है, पैरेलल अरेंज होती है। चीजें क्लियर? यहां पर अगर बात करें तो ये वास्कुलर बंडल है और वास्कुलर बंडल में बंडल शीथ सेल है। कौन सी सेल है?
बंडल शीथ सेल। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बंडल शीथ सेल है और यहाँ पर ये जो आपको अलग अलग सेल दिख रही है, ये वाली जो सेल दिख रही है, इसको बोलते हैं बंडल शीथ। क्या बोल रहा हूं? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल बोलेंगे। चीजें क्लियर है? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है। कौन सी सेल आ जाएगी इसमें? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल आ जाएगी। बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है। चीजें क्लियर है? ये वाली बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है, ये वाली भी कौन सी है? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है, और ये क्या है? बंडल शीथ सेल है। अच्छा, बंडल शीथ सेल के बाद में ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये फ्लोएम है। ब्लू ब्लू जो दिख रहा है फ्लोएम है, और ये जो दिख रहा है रेड रेड, ये क्या है? आपका जाइलम है। जाइलम है, फ्लोएम है। चीजें क्लियर है? मैं एक बार बता रहा हूं पूरा। सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर वाली को एबेक्सियल एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल काय की बनी है? पेरेन्काइमा की बनी है। मीजोफिल सेल में दो है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इलोंगेटेड है, राउंडेड या ओवल शेप्ड है। इसमें एयर कैविटी है, इसमें एयर कैविटी नहीं है। दोनों पेलिसेड पेरेन्काइमा ही फोटोसिंथेसिस करती है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ही फोटोसिंथेसिस करती है। अपर एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटा कम होते हैं, लोअर अपर एपिडर्मिस पर कम होंगे, लोअर एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटा ज्यादा होते हैं। सिंगल स्ट्रोमेटा को स्ट्रोमा कहते हैं। उसके नीचे जो कैविटी उसको क्या बोलेंगे? सब स्ट्रोमेटल कैविटी। ये क्या है? वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल में ये कौन सी सेल है? बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है। और ये जो वास्कुलर बंडल जिस सेल से सराउंड है उसको बंडल शीथ सेल बोलेंगे। उसके अंदर हमें फ्लोएम मिलेगा, तो ये फ्लोएम और फ्लोएम के बीच में जाइलम, ये जाइलम वेसल्स है। क्या है इसके अंदर जो रेड रेड दिख रही है वो क्या है? जाइलम वेसल्स है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना। अब इसकी क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, है ना। थ्योरी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वर्टिकल सेक्शन देख लिया, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कवर होती है, अपर एपिड बोथ सरफेसेस को कवर करती है। अपर एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? एडेक्सियल एपिडर्मिस। लोअर सरफेस को क्या बोलेंगे? एपेक्सियल एपिडर्मिस, है ना। तो ये हो गया। इस पे कॉन्स्पिकस जो स्पष्ट क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है, ये हमने देख लिया। एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा। एबेक्सियल पर मोर स्टोमेटा होता है। एबेक्सियल मतलब लोअर, देन एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल एपिडर्मिस की उसमें, है ना। लेटर में इवन लेक स्टोमेटा, मतलब इसमें क्या हो सकते हैं? जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस से उससे स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं। चीजें क्लियर है? टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड अ मेसोफिल सेल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो होता है, चीजें क्लियर है? ये जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? मेसोफिल सेल। क्या बोलेंगे? मेसोफिल सेल। विच इज पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है। ये मेसोफिल सेल जो है ये फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। इट इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा की बनी है। पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी, है ना। पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा किसकी बनी है? पेलिसेड पेरेन्काइमा की, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की। एडेक्सियल प्लेस्ड पेलिसेड पेरेन्काइमा मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, हमने देख लिया। विच इज अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, जो कैसी अरेंज होती है? अरेंज वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। ये ईच अदर अरेंज होती है। ओवल शेप्ड और राउंडेड एंड लूजली अरेंज होती है। लूजली क्यों अरेंज है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? एयर कैविटी है, तो हम बोलेंगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं। विच इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेलिसेड पेरेन्काइमा के बिलो सिचुएटेड और एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस तक जाती है। There are numerous large spaces and air cavities present between these cell। इन सेल के बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं और एयर कैविटी होती है। वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल होते हैं विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब्स। किसमें सीन होते हैं? वेन्स और मिडरिब्स में से। साइज ऑफ वास्कुलर बंडल, क्या बोल रहा हूं? साइज ऑफ वास्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन्स। किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ वेन्स पर डिपेंड करता है। देख लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मैं ये लीफ बना रहा हूं, कौन सी? डायकॉट लीफ। और डायकॉट लीफ के अंदर रेटिकुलेट विनेशन होता, कौन सा होता है? रेटिकुलेट विनेशन। कौन सा विनेशन है? रेटिकुलेट विनेशन है ना। तो ये हम कौन सी लीफ देख रहे हैं? डायकॉट लीफ देख रहे हैं। डायकॉट लीफ के अंदर बीच में एक मिडरिब होती है। क्या होती है? तो ये बीच में क्या है? एक मिडरिब है, और मिडरिब के ऊपर ये लीफ है ना। लीफ मार्जिन है। लीफ मार्जिन के बाद हम बात करें, इसके अंदर हमें लेटरल वेंस मिलेगी, तो ये लेटरल वेंस है।
है ना। ये वेंस है, मिडरिब के बाद में क्या है, ये वेंस है। चीजें क्लियर है। वेंस से निकली हुई क्या मिलेगी, वेनलेट्स मिलेगी, वेनलेट्स मिलेगी। चीजें क्लियर है। तो ये ऐसा, अब सुनो, ये जो मिडरिब है क्या है, मिडरिब, मिडरिब मोटी होती है, मिडरिब ये मोटी है, मिडरिब मोटी है इसलिए इसके अंदर वॉस्कुलर बंडल का साइज बड़ा होगा। इससे मिडरिब से निकली हुई ये जो है लेटरल वेन है, ये पतली है, उससे छोटी है, इसलिए वॉस्कुलर बंडल क्या होगा, ये वेन है ना, वेन्स है, इसके में वॉस्कुलर बंडल का साइज और छोटा होगा। वेन्स के अंदर ये वेनलेट्स है, क्या है, ये वेनलेट्स है, वेनलेट्स का और पतली होती है, इसलिए वॉस्कुलर बंडल और पतले होंगे और छोटे होंगे। चीजें क्लियर है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, द साइज ऑफ वॉस्कुलर बंडल, द साइज ऑफ वॉस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन्स। मतलब मिडरिब मोटी है, जितनी मोटी वैन होगी वॉस्कुलर बंडल का साइज उतना ज्यादा होगा। यहां पर बात करें तो यहां मिडरिब है, मिडरिब मोटी है इसलिए वॉस्कुलर बंडल बड़े होंगे, किसमें, मिडरिब में। वैन उससे छोटी है इसलिए वैन के अंदर वॉस्कुलर बंडल का साइज और कम होगा, वेनलेट्स के अंदर वॉस्कुलर बंडल का साइज और कम होगा। अच्छा, मोनोकॉट लीफ का मैं अभी यहीं पर बता रहा हूं। मोनोकॉट लीफ में बात करें तो मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, एक प्रिंसिपल वैन है। अच्छा, प्रिंसिपल वैन के साथ में सारी वैन यहां पर क्या होती है, पैरेलल अरेंज होती है। कैसी होती है, पैरेलल अरेंज होती है, ऐसी पैरेलल होती है क्योंकि इसके अंदर मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। चीजें क्लियर है। तो इसके अंदर कैसा वेनेशन है, मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन है। तो मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होने के कारण केवल जो मिड वाली है प्रिंसिपल वैन है ये मोटी है, ये बीच वाली एक ही जो है ये मोटी है, बाकी सब सेम साइज की होती है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर। मतलब इसका जो ये जो मोटी वाली है, ये जो इसमें वॉस्कुलर बंडल का साइज बड़ा होगा और इससे निकली हुई ये जो वेन्स है इनमें वॉस्कुलर बंडल का साइज सेम होगा। चीजें क्लियर है, क्योंकि इनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है और इसके अंदर क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया द साइज ऑफ वॉस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन्स, द वेन्स वेरी इन द थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ में होता है ना। तो थिकनेस है, वॉस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीड सेल्स। किससे सराउंडेड होते हैं, बंडल सीड सेल्स, है ना, बंडल सीड सेल से सराउंडेड होते हैं। तो ये हमने देख लिया ना, ये हमने अभी देखा, ये बंडल सीड सेल है, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सी सेल है, ये बंडल सीड सेल है, ठीक है। उससे क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, है ना। तो यहां तक हमने देख लिया है। अब फिर इसके बाद में यहां पर डाइकॉट लीफ क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। चीजें क्लियर है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अपर एपिडर्मिस को हम क्या बोलेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्यूटिकल के लेयर, नीचे वाली को एबेक्सियल एपिडर्मिस, इस पे क्यूटिकल के लेयर, ऊपर वाले एपिडर्मिस पर स्टोमेटा कम होंगे, एब्सेंट होंगे, नीचे वाले एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे। एक सिंगल क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलते हैं, उसके नीचे जो कैविटी उसको सबस्टोमेटल कैविटी, बीच का जो टिश्यू उसको मेसोफिल सेल बोलेंगे। मेसोफिल सेल पेरेन्काइमा की होती है। मेसोफिल सेल दो टाइप की होती है, पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ऊपर पैलिसेड पेरेन्काइमा होती है, एलोंगेटेड होती है, एक दूसरे के पैरेलल या वर्टिकल एंड पैरेलल अरेंज होती है। और नीचे वाली जो होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, इसमें क्या होता है, राउंडेड या ओवल शेप्ड होती है, इसके बीच में एयर कैविटी होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सेल है बंडल सीड सेल है, बंडल सीड सेल है, बंडल सीड सेल किसको सराउंड किए, जाइलम और फ्लोएम को सराउंड किए। ये जो रेड रेड दिख रही है जाइलम वेसल्स है और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो क्या है, फ्लोएम है। इसके बाजू में ये जो सेल दिख रही है मतलब बंडल सीड, जो वॉस्कुलर बंडल से एपिडर्मिस तक जो सेल आ रही है ऊपर भी आ रही है, इनको बोलेंगे बंडल सीड एक्सटेंशन सेल। क्या बोलेंगे, बंडल सीड एक्सटेंशन सेल। यहां पर डाइकॉट लीफ क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। डाइकॉट लीफ के बाद में हम नेक्स्ट इसके बाद जा रहे हैं, अब कौन सी आ रही, आइसो बायलेटरल लीफ। यहाँ मोनोकॉट, देखो आइसो मतलब होता सेम, ऐसी लीफ जिनकी दोनों सरफेसेस सेम हो, अपर और लोअर सरफेसेस सेम हो, आइसो बायलेटरल लीफ या बायफेशियल लीफ, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विफेशियल, सॉरी बायफेशियल नहीं, क्या बोलेंगे, इक्वी मतलब दोनों सिंगल है, सेम मतलब दोनों सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विफेशियल लीफ। चीजें क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारी मोनोकॉट लीफ है। अच्छा, इस मोनोकॉट लीफ में ये क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, और ये कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर एबेक्सियल मतलब लोअर एपिडर्मिस है, लोअर है, और एक कौन सी है, अपर है। चीजें क्लियर है, अपर एपिडर्मिस और एक कौन सी हो गई, लोअर एपिडर्मिस है। इसके ऊपर भी क्यूटिकल के लेयर है ना, इसके ऊपर भी क्या है, क्यूटिकल के लेयर है, और इसमें यहाँ पर भी क्या है, ये क्यूटिकल के लेयर है। मतलब ऊपर नीचे दोनों सरफेस पर क्या होगा, क्यूटिकल के लेयर। इस पे यहाँ पर स्टोमा है, ये स्टोमा है ना, और यहाँ पर नीचे भी स्टोमा है।
ये मतलब इस पे दोनों सरफेसेस पर आपको क्या मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेंगे। और ये मीजोफिल सेल है, यहां पर भी मीजोफिल सेल पेरेन्काइमा की बनी है, लेकिन मीजोफिल पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती है, एक जैसी होती है। राउंडेड या ओवल शेप्ड यहां पर रहेगी, बड़ी बड़ी सेल्स है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। यहां पर बात करें तो ये वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल, इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, ये फ्लोएम है। और जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, ये क्या है, जाइलम है। कहीं पर इन्होंने लेबल किया है क्या, नहीं किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे। क्या है, जाइलम, और क्या है, फ्लोएम है। चीजें क्लियर है। यहां पर ये जो आपको सेल दिख रही है, ये जो सेल दिख रही है, ये जो सेल में इसको यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, बंडल, क्या बोल रहे हैं, बंडल शीथ, बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल, बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल। कौन सी सेल है ये, बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल। चीजें क्लियर है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस पर क्यूटिकल मिलेगा, है ना। इसके बाद में क्या बोलेंगे, इसके बीच में मेसोफिल सेल है, पेरेन्काइमा की बनी होती है, एक जैसी होती है, दोनों पर स्टोमेटा सेम नंबर में होते हैं, बीच में ये फ्लोएम है और क्या है, जाइलम है। और यहाँ पर इसी सेल है बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल। कौन सी सेल है, बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आइसोबायलेटरल लीफ सिमिलर टू डेट ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मेनी वे, बहुत सारे वे में ये उसके सिमिलर होती है। इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टर डिफरेंसेस, कुछ कैरेक्टर डिफरेंसेस है इसके अंदर। आइसोबायलेटरल स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेसेस ऑफ द एपिडर्मिस, दोनों सरफेसेस पर मिलते हैं। मेसोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएट टू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। अच्छा, इसमें एक ये जो है ग्रासेस के अंदर हम देख रहे हैं, पहले हम इतना सा पॉइंट देख लें। पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्ट इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल। इसके अंदर वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, एक्सेप्ट इन मेन वेन। मेन वेन को छोड़कर, मैंने इससे पहले बताया था, फिर बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये कौन सी है, मोनोकॉट लीफ है। मोनोकॉट लीफ में ये मेन वेन है, कौन सी वेन है, मेन वेन है। मेन वेन के बाद में इससे निकलने वाली कौन सी होती है, ये वाली, इससे निकलने वाली ये जो वेन है, ये लेटरल वेन्स है। कौन सी वेन्स है, ये सब लेटरल वेन्स, और ये सब सेम साइज की होती है। लेटरल वेन्स कैसी होती है, सब सेम साइज की होती है। ये पत्ती होगी, केले की पत्ती आपने देखी होगी, केले की पत्ती ऐसी ही होती है। चीजें क्लियर है। तो केले की पत्ती में ये मेन वेन है, इसमें जो वास्कुलर बंडल होंगे, ये जो मेन वेन में वास्कुलर बंडल होंगे, इसका साइज बड़ा होगा। और इन वेन में ये जो वेन्स हैं, आ गया, ये जो वेन में बना रहा हूं, इन वेन के अंदर वास्कुलर बंडल का साइज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सब सेम, सबकी थिकनेस सेम है। तो यहां पर लिखा हुआ पैरेलल वेनेशन इन द मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्शन इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल। सब में सिमिलर साइज के वास्कुलर बंडल होते हैं एक्सेप्ट मेन वेन, एक्सेप्ट मेन वेन सीन इन द वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। लीफ के वर्टिकल सेक्शन में ये चीजें हमें दिखती है। चीजें क्लियर है। कौन सी दिख रही है, उसमें दिख रही है। चीजें क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में हम यहीं पर बात कर रहे हैं। अब हम एक चीज यहां पर देख रहे हैं, ग्रासेस के अंदर, किसके अंदर बात कर रहे हैं, ग्रासेस के अंदर बात कर रहे हैं। ग्रासेस में अगर हम बात करें, मैं यहां पर एक पेज ऐड करता हूं, है ना। ग्रासेस तो हम एडेक्सियल एपिडर्मिस देख रहे हैं, कौन सी, ऊपर वाली। तो ये कौन सी एपिडर्मिस है, ऊपर वाली एपिडर्मिस है। इस ऊपर वाली एपिडर्मिस में कुछ बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। क्या होती है, बड़ी बड़ी सेल्स है। तो ये ऐसी सेल है ना, और ये एपिडर्मिस हो गई ऐसा। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। यहां पर ये ऐसे ऐसे, और यहां पर ये कौन सी एपिडर्मिस है, एडेक्सियल एपिडर्मिस है। इसको क्या बोलेंगे, एडेक्सियल, डी फॉर डॉर्सल या एडेक्सियल, है ना। एडेक्सियल एपिडर्मिस है। कौन सी एपिडर्मिस है, एडेक्सियल एपिडर्मिस है। चीजें क्लियर है। एडेक्सियल एपिडर्मिस पर ये जो सेल है, लार्ज और एम्प्टी सेल होती है, देख लेते हैं इसके अंदर हम कहां पर हम बात करें, आइसोबायलेटर ग्रासेस के अंदर एडेक्सियल एपिडर्मिस पर, है ना। यहां पर ये वास्कुलर बंडल है, क्या है ये, वास्कुलर बंडल है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर क्या है, वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल के अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, है ना। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर ये क्या है, फ्लोएम है, और फ्लोएम के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, जाइलम मिल जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, जाइलम है। चीजें क्लियर है, जाइलम और फ्लोएम है। चीजें क्लियर है। और ये कौन सी, इन सेल को हम क्या बोलेंगे, बुली फॉर्म, क्या बोलेंगे,
बुलीफॉर्म सेल, कौन सी सेल बोलेंगे, बुलीफॉर्म सेल्स। किसकी, एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ सेल है जो मॉडिफाई, स्पेशलाइज, बड़ी हो गई है, लार्ज एम्प्टी है और मॉडिफाइड हो जाती है अलोंग द वास्कुलर बंडल्स, वेन के साथ, वास्कुलर बंडल के साथ ये क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। इसमें हम देख रहे हैं, है ना। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ सेल्स है अलोंग देयर वैन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल। मतलब ये कैसी सेल है, लार्ज एम्प्टी है, बुलीफॉर्म सेल कैसी है, लार्ज है, लार्ज एम्प्टी, खाली है, एम्प्टी, और कैसी है, कलरलेस है, कैसी है, कलरलेस सेल है। कौन सी सेल हो गई, ये कलरलेस सेल है, चीजें क्लियर, कलरलेस सेल, दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल, इनको क्या बोलेंगे, बुलीफॉर्म सेल। व्हेन बुलीफॉर्म सेल लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्जिड। अब क्या होगा, सुनो, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बुलीफॉर्म सेल की बात कर रहा हूं। ये जो बुलीफॉर्म सेल है, कौन सी सेल है, बुलीफॉर्म है ना, बुलीफॉर्म सेल है। तो बुलीफॉर्म सेल जो है, ये दो चीजें, या तो टर्जिड होगी, टर्जिड होगी मतलब फूलेगी, है ना, या फिर फ्लैसिड होगी, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ेगी। क्या होगी, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ना, श्रिंक होना, टर्जिड मतलब फूलना। अब क्या हुआ, जब पानी ऑप्टिमम है, पानी मिल रहा है, तो रूट से पानी एब्जॉर्ब होगा, लीफ में आएगा और ये सेल टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो जो लीफ की सरफेस एक्सपोज हो जाती है, सरफेस एक्सपोज होने से सनलाइट ज्यादा मिलता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, जब पानी की कमी होती है, जब पानी की कमी होगी, तो बुलीफॉर्म सेल से वाटर लॉस हो जाएगा, और बुलीफॉर्म सेल से वाटर लॉस होने से पत्तियां अंदर साइड मुड़ जाएगी। पत्तियां मुड़ जाती है जब पानी कम होता है, जिसको बोलते हैं मुरझा जाना, मुरझा जाना। तो पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियां इनवर्ट मुड़ जाएगी। पत्ती के मुड़ने से सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होने से ट्रांसपायरेशन कम होगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देती है। देख लेते हैं इसके अंदर थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, थ्योरी में ये बोल रहे हैं लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाती, क्या बोला इनने, व्हेन बुलीफॉर्म सेल्स लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्जिड, टर्जिड मतलब फूलना, दे मैक लीव्स, नहीं, दे द सरफेस इज एक्सपोज, जब ये फूल जाती है तो सरफेस क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। व्हेन दे आर फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब श्रिंक होना, है ना, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी के कारण, दे मेक लीव्स कर्ल इनवर्ड, अंदर की ओर इसको क्या कर देती है, कर्ल कर देती है, अंदर की ओर कर्ल करने से वाटर लॉस प्रिवेंट हो, मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर लॉस इससे क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। और ये हमें किसके अंदर मिलेगी, ये हमें मिलती है ग्रासेस के अंदर। किसके अंदर मिलती है, याद रखना, किसके अंदर मिल रही है, ग्रासेस के अंदर मिलती है। समझ में आ गई चीजें, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कौन सी, ये मोनोकॉट लीफ बता रहा हूँ, एडेक्सियल एपिडर्मिस है, एबेक्सियल एपिडर्मिस है, दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा सेम नंबर में होता है, दोनों एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होता है। आ गया, फिर इसके बीच में मेसोफिल सेल होती है, मेसोफिल सेल जो है, आ गया समझ में, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है, राउंडेड या ओवल शेप्ड होती है, बड़ी सेल होती है, बीच में क्या है, ये वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल में बात करें तो ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, जाइलम है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, फ्लोएम है। यहाँ पर ये जो मैं जिसको टच कर रहा हूँ, ये क्या है, बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है। कौन सी सेल है, बंडल शीथ एक्सटेंशन सेल है। ये स्टोमेटा, स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पर भी स्टोमा है, स्टोमा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी है। कुछ यहाँ पर ये जो सेल, ये जो है, यहाँ की सेल मॉडिफाई हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। ये जो बड़ी बड़ी हो जाती है वेन्स के साथ, इन सेल को हम क्या बोलेंगे, बुलीफॉर्म सेल। किसके अंदर मिलेगी, ग्रासेस के अंदर मिलेगी। कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाती है, जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी तो टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, और लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाती है। आ गया समझ में। जब पानी की कमी होती है तो इनमें पानी फ्लैसिड हो जाती है, पानी इनसे बाहर निकल जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड होने से मतलब श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक होने से लीफ की सरफेस कर्ल हो जाती है, लीफ की सरफेस कर्ल होने से सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होने से वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो यहां पर हमने मोनोकॉट, डाइकॉट सभी लीफ देख ली हमने। मोनोकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, डाइकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, दोनों देख लिया। मैंने यहाँ पर एनाटॉमी की लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसको, मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।